दिखावे की जिंदगी से शुरुआत हुआ रिश्ता कभी दूर तक नहीं जाती है। एक न एक दिन उसका असली चेहरा सामने आता ही है। लेकिन दुख की बात यही है कि जब भी यह चेहरा बेनकाब होता है तब उस जिंदगी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ है, जिसकी शिकार एक पुलिस कांस्टेबल हो जाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 12 फरवरी 2022 को लखनऊ शहर से शुरू होती है। एक पुलिस हेडक्वार्टर से 28 साल की लेडी कांस्टेबल जिसका नाम रुचि सिंह चौहान था, वह अचानक से गायब हो जाती है। ये रुचि लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर पर पोस्टेड थी। वैसे देखा जाए तो रुचि सिंह चौहान यूपी के बिजनौर की रहने वाली थी, लेकिन कांस्टेबल के पद पर लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर में उसकी ड्यूटी थी। अब क्योंकि रुचि लखनऊ में ड्यूटी कर रही थी, इसलिए उसने लखनऊ में ही अर्जुन नगर इलाके में किराए पर मकान ले रखी थी। इसके परिवार में भाई, भाभी और माँ बाप थे जो बिजनौर में रहते थे। 12 फरवरी 2022 को अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद रुचि अपने घर जा रही थी। जब वो अपने घर जा रही थी तभी उसके मोबाइल पर उसकी भाभी फ़ोन करती है। रुचि कहती है कि मैं अभी कैब में हूँ, घर जा रही हूँ, घर जाने के बाद आपको वापस कॉल करती हूँ। भाभी फ़ोन रख देती है। करीब 1 घंटे बाद भाभी दोबारा फ़ोन करती है, लेकिन रुचि फ़ोन नहीं उठा रही थी। भाभी को लगा शायद बिजी होगी। थोड़ी देर के बाद फिर एक बार कॉल करती है, फिर भी रुचि फ़ोन नहीं उठा रही थी। आखिर में सोने से पहले एक बार और कॉल करती है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाती है। फिर उन्हें लगता है कि शायद थकी होगी, सो गई होगी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही है। यह सोचकर उसके बाद फ़ोन नहीं करती है। रात बीत जाती है। अब तारीख बदलकर 13 फरवरी आ जाती है। उस दिन संडे था। आमतौर पर संडे को रुचि की छुट्टी होती है, लेकिन यूपी में अलग अलग 7 फेजेस में इलेक्शन था, इसलिए छुट्टी रद्द कर दी गई थी। अब सुबह सुबह फिर भाभी ने रुचि को फ़ोन किया, लेकिन अब रुचि का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इतनी बार कॉल करने के बाद जब फ़ोन नहीं लगता तब उन्हें थोड़ा डर लगने लगता है। रुचि आमतौर पर अपने मोबाइल को इतने समय तक बंद नहीं रखती थी। इसके बाद उनके पास एक रुचि की सहेली का नंबर था जो खुद एक कांस्टेबल थी और उसी पुलिस हेडक्वार्टर में उसकी तैनाती थी। भाभी के पास रुचि के उस सहेली का नंबर था। उन्होंने उसको कॉल किया। उन्होंने कहा कि रुचि फ़ोन नहीं उठा रही है। तब वह बताती है कि आज वह ड्यूटी पर भी नहीं आई है। संडे छुट्टी नहीं है क्योंकि इलेक्शन है। अब यह सुनकर भाभी और घबरा जाती है। फिर कहती है कि आप परेशान ना हो, ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं उसके घर जाऊंगी। अब शाम को ड्यूटी खत्म होती है। रुचि की वह सहेली रुचि के घर अर्जुन नगर पहुंचती है। वहां जाकर देखी तो घर पर ताला लगा हुआ था। अब उसने मकान मालिक से पूछा कि रुचि कहाँ है। मकान मालिक ने कहा कि वह तो कल से ही घर नहीं आई है। अब उसकी दोस्त भी परेशान हो जाती है कि 2 दिन बीत गया लेकिन रुचि का कोई सुराग नहीं है। फिर वह उसकी भाभी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि मैं रुचि के घर आई हूँ, लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। मकान मालिक कह रहा है कि वह घर कल से ही नहीं आई है। यह बात सुनकर रुचि का पूरा परिवार अगले दिन लखनऊ आ जाते हैं। लखनऊ में पूरा परिवार रुचि को ढूंढने में लग जाता है। इस दौरान रुचि की दोस्त ने रुचि की तस्वीर और उसके बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दिया कि रुचि यहाँ पर पोस्टेड है और गायब है। अभी तक रुचि के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में नहीं लिखाई गई थी। अब जैसे ही रुचि की दोस्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, वह पोस्ट वायरल होना शुरू हो गया। यह बात सीनियर अफसरों तक पहुंची। सीनियर अफसरों ने देखा कि एक लेडी कांस्टेबल गायब है और दूसरी लेडी कांस्टेबल उसको पोस्ट कर रही है। यह एक तरह से पुलिस की बदनामी हो रही थी, इसलिए डिपार्टमेंट के लोग उस लेडी कांस्टेबल को डांट फटकार लगाते हैं। इधर परिवार वाले रुचि को हर जगह ढूंढ रहे थे। रुचि को गायब हुए 3 दिन बीत गए थे। तब थक हार कर वे पुलिस में कंप्लेन दाखिल कर देते हैं। रुचि की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। तारीख बदलकर 17 फरवरी हो गया था। रुचि को गायब हुए करीब 5 दिन हो गए थे। इसी बीच यूपी पुलिस को 112 नंबर पर एक अनजान शख्स का कॉल आता है। उस कॉल पर वह शख्स कहता है कि पीजीआई इलाके में एक नाले के पास एक लाश पड़ी है। पुलिस की टीम वहां पहुंची तो देखी कि वहां एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लाश किसकी थी इसकी पहचान नहीं हो पाई थी। दूसरी तरफ पुलिस वालों का रुचि को ढूंढने की कोशिश भी जारी थी। नाले में मिली लाश की अभी तक पहचान नहीं हो पाई थी। इधर रुचि को गायब हुए 10 दिन हो गए थे। घर वाले एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काट रहे थे। इसी बीच उन्हें एक लावारिस लाश मिली है। इसके बारे में पता चलता है।
इत्तेफाक से रुचि के परिवार का एक कांस्टेबल जो यूपी पुलिस में काम करता है वह भी बिजनौर का रहने वाला था और उनके परिवार को पहचानता था। वह कांस्टेबल उन्हें एक बार उस अनजान लाश को देखने का आग्रह करता है, लेकिन वह तैयार नहीं थे। तब वहां के हेड कांस्टेबल के कहने पर रुचि के माँ बाप मुर्दा घर पहुंचते हैं। वहां जाकर उस लाश को देखते हैं। नज़र पड़ते ही माँ बाप की चीखें निकल जाती है। वह लाश को पहचान लेते हैं। वह लाश उसी कांस्टेबल रुचि की थी। अब लाश की पहचान हो चुकी थी कि लाश रुचि की है। यह साफ हो गया था कि रुचि की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रुचि की मौत गला घोटने की वजह से हुई थी, यानी यह मामला एक कत्ल का था। अब यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। 2 दिन पहले एक अनजान लड़की की लाश मिलती है और 10 दिन पहले एक लड़की गायब है। इन दोनों केस को एक साथ जोड़कर नहीं देखा गया। इस केस में लापरवाही बरती गई, इसलिए ऊपर के अफसर से डांट फटकार मिला। अब पुलिस ने इस मामले को सीरियसली लिया क्योंकि मामला उनके डिपार्टमेंट का था। इसके बाद फिर से लाश के साथ मिले कपड़ों की जांच की गई। लाश के साथ एक फ़ोन भी बरामद हुआ था। पता चला कि यह मोबाइल फ़ोन रुचि का ही था। पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल की जांच करना शुरू की। जब कॉल डिटेल को जांचा गया तो उसमें 13 नंबर ऐसे मिले जिससे रुचि की आखिरी समय में बात की थी, लेकिन एक नंबर ऐसा था जो रुचि के गायब होने और रुचि का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी कॉल किया गया था। पुलिस ने जब उस नंबर का पता किया तो यह नंबर प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में तैनात एक तहसीलदार का था। उस तहसीलदार का नाम पद्मेश श्रीवास्तव था, इसलिए लखनऊ की एक पुलिस की टीम उसी वक्त प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई। प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि पद्मेश श्रीवास्तव वहां पर एक गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। अब पुलिस सुबह सुबह उस गेस्ट हाउस पर पहुंच जाती है। वह तहसीलदार उस गेस्ट हाउस पर ही मिल जाते हैं। पुलिस उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। पद्मेश श्रीवास्तव पहले कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसके बाद पुलिस को घुमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर पुलिस सख्ती पर उतर जाती है। थोड़ी देर के बाद तहसीलदार साहब पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि रुचि चौहान बिजनौर की रहने वाली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रुचि की अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती रहती थी। इसी बीच साल 2019 में उसकी मुलाकात कांस्टेबल नीरज से होती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में बदल गया। रुचि और नीरज ने फिर शादी करने का फैसला किया। घर वाले भी खुश थे। दोनों एक ही पेशे के थे और एक दूसरे को जानते थे। धर्म जात पात की दीवार भी नहीं थी, इसलिए दोनों के घर वालों की रजामंदी से 2019 में ही रुचि और नीरज की शादी हो गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच फेसबुक के जरिए रुचि की मुलाकात पद्मेश श्रीवास्तव से हुई। फेसबुक पर हुई मुलाकात के बाद दोनों में धीरे धीरे फेसबुक पर बात होने लगी। उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए। दोनों में मोबाइल पर बात होने लगी। यह बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। इसके बाद वे लोग मिलने भी लगे। रुचि की पोस्टिंग बदलते रहने की वजह से नीरज को कभी पता ही नहीं चला, लेकिन जब रुचि का मिलना जुलना अधिक हो गया तो नीरज को शक होने लगा। उसे तहसीलदार की सच्चाई पता चल गई। इसको लेकर झगड़ा भी हुआ। फिर रुचि ने इस सभी बातों को पद्मेश से बता दी कि हमारे बारे में नीरज को पता चल गया है। तब पद्मेश कहता है कि तुम उससे तलाक ले लो और अगर न दे तो तुम कहना कि दहेज का केस कर दूंगी। देखा जाए तो अभी तक शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। रुचि ने पद्मेश श्रीवास्तव की बात मानकर नीरज से तलाक लेने की बात कहती है। नीरज को सभी बातें पता थी, इसलिए वह रुचि को तलाक देने के लिए मान जाता है। अब दोनों पति पत्नी में तलाक हो गया। अब रुचि खुलकर पद्मेश से मिल सकती थी, लेकिन इसी दौरान तहसीलदार की पत्नी को भी पता चल गया कि उसका पति एक लड़की से मिलता है। अब पत्नी का तहसीलदार पर दबाव बढ़ता गया। इसकी वजह से पद्मेश अब रुचि से मिलना जुलना कम करने लगा। रुचि को यह बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि रुचि पद्मेश के लिए अपने पति को तलाक दे चुकी थी। धीरे धीरे अब इन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। रुचि ने कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने डिवोर्स दिया है, तुम भी अपनी पत्नी को तलाक दो, हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन पद्मेश उससे शादी करना नहीं चाहता था। अब दोनों में लड़ाई बढ़ता गया। रुचि लगातार उसके ऊपर दबाव डाल रही थी। पद्मेश को रुचि ने उसके घर आने की भी धमकी दी थी। इसलिए रुचि से परेशान होकर उसने यह प्लान बनाया कि रुचि को अपने रास्ते से हटा देते हैं। इसके बाद 12 फरवरी को वह प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए निकलता है। साथ में अपने एक दोस्त को लेता है जिसका नाम नामोर सिंह था। यह लोग अपनी गाड़ी से लखनऊ पहुंचने के बाद पद्मेश रुचि को शादी के बारे में बात करने के बहाने फ़ोन करके बुलाता है। रुचि और पद्मेश गाड़ी में बैठकर बात करते हैं।
वह उससे कहता है कि देखो, मई जून तक हम लोग शादी कर लेंगे, डिवोर्स के लिए तैयारी कर लिया हूँ। उसी समय नामवर सिंह 2 कप चाय लेकर आता है। एक कप चाय वह तहसीलदार को देता है, दूसरा रुचि को। लेकिन चाय पीने के 10 से 15 मिनट के बाद ही अचानक रुचि बेहोश हो जाती है। दरअसल चाय में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। जैसे ही रुचि बेहोश हो जाती है, नामवर सिंह उस गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। बेहोश रुचि की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसी इलाके से सटे सुनसान जगह पर नाले के पास उसकी लाश को फेंक देते हैं और उसी रात वापस प्रतापगढ़ चले जाते हैं। ये सारी कहानी मोबाइल के लोकेशन से पुलिस के पास थी। इसी बीच एक कहानी और सामने आती है कि पुलिस को पता चला कि 12 फरवरी को जब तहसीलदार प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए निकलने लगा, तब उसकी बीवी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा कि लखनऊ जा रहा हूँ काम से। तो उसने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम रुचि से मिलने जा रहे हो। तब यह कहता है कि तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ। तब उसकी बीवी कहती है कि बिना काम किए लौटना मत, उसका काम करके ही आना। यानी कहीं ना कहीं वो रुचि को रास्ते से हटाने की साजिश में शामिल थी। पद्मेश ने यह स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद सभी सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। पुलिस ने तहसीलदार और नामवर सिंह के साथ साथ तहसीलदार की पत्नी को भी गिरफ्तार किया। उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले की जांच हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तीनों को कत्ल का आरोपी बनाया गया और अब मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई है। एक लेडी कांस्टेबल जिसने अपने ही हाथों से अपनी एक हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ ली, पहले अपने पति को तलाक देकर तहसीलदार पर भरोसा कर ली। इस चक्कर में इसकी जान चली गई। इस घटना पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।